भाई बलियाना गांव में बैठे हैं। रोहतक नगर निगम का गांव है बलियाना। आजकल एक बड़ी दुविधा हो रही है। पहले जब हम छोटे थे या आज भी हमारे जो माँ बाप हैं, काके ताऊ, अड़ोसी पड़ोसी भी छोटी सी कोई गलती दिखती तो थप्पड़ मार दिया करते, धमका दिया करते, घरा भेज दिया करते, कोई बात नहीं हुआ करती। डरा और करते, कदे घर क्या नोर बेरा पाट जा, पड़ोसी ने मारे हैं, कदे घर वाला नोर बेरा पाट जा और पिटा। ऐसा हुआ करता अंकल जी। डर लग गया करता, कदे घर क्या ना बेरा पाट जाए इस बात का, और बेरा मतलब और पिटा, और पेट मतलब कोई मायने नहीं रखा करती वो पिटाई, और वो एक शिक्षा हुआ करती। लेकिन आजकल जैसे हम यहाँ बलियाना गांव में बैठे हैं, ये मेरे पीछे एक बार दिखाना भाई साहब, ये मेरे पीछे एक परिवार बैठा है। ये भाई, ये जो आपने टोपे वाला बीच में दिखाई दे रहा है, इस भाई के पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। मुंह का आगे चादर अड़ाए बैठा है, खाना भी नहीं खा रहा, मामला कुछ नहीं। ये दूसरा छोटा लड़का दिखा इस साइड में, ये दिखाओ भाई। ये जो छोटा लड़का है, इसकी और इसके बड़े भाई की सिर्फ मात्र एक शर्ट पहनने के ऊपर कवासनी हो जाए। ये बोला मैं पहनूंगा, वो बोला मैं पहनूंगा। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर इन दोनों के आपस में कौन नहीं, हर घर में छोटे बच्चे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि बालक का स्वभाव यार है। बच्चे का जो है वो स्वभाव होता है थोड़ा घना आपस में भाई लड़ाई झगड़ा पूरे दिन, थोड़ी देर में फिर उसे ही। बस इसी के वजह में ये दोनों शर्ट के ऊपर झगड़ रहे थे। माँ ने बच्चे को, बड़े वाले लड़के को धमका दिया कि बात होगी, तू पैर ले, यो पैर ले, बस इतनी सी बात थी। इस बात के ऊपर लड़का इतनी खार खा गया कि भाई घर से बाहर चला गया। जैसे ही वो घर से बाहर गया, परिवार वाले सोचे साथ में इनके दूसरे घर हैं, जैसे भाई अपने का केतवा गए इनके भाई के, तो वो सोचा भाई उड़े जाकर सो गया होगा। ये रात की 8:30-9 बजे की बात है, अपनी मौसी के घर में। मौसी के घर में जाकर चला गया, लेट गया होगा भाई, सो गया होगा। अक्सर वो वहाँ सो जाता था, ये इन्होंने बताया। ये बात है जी, हाँ जी, ऐसा ही होता था जी। अक्सर चला जाता था। अक्सर चला जाता था जी। तो जी परिवार सोचा भाई वहां जाकर सो गया होगा। सुबह जब आवागमन लगी तो गांव के बाहर स्टेडियम के पास एक बड़का पेड़ है, बरगद का पेड़। वहां पे आने जाने वालों ने देखा कि भाई कोई फंदा लगा रहा है, कोई युवक, कोई लड़का, कोई बच्चा फंदे पर लटक रहा है। जाकर नजदीक देखा तो गांव वाले एक दूसरे ने जाना है ये तो बाप फलाने का छोरा है, तब जाके इस परिवार को बताया। ये बात है जी। हाँ जी, यही बात है जी। इसमें जी देखो, वो तो बच्चा गया, वो तो आन तरया, लेकिन इस परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे कि इस गम को सह सकें और भाई हिम्मत बना सकें, क्योंकि बाकी परिवार भी है, वो भी पालना है। और भगवान उस बेटे की आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दे, जगह दे। लेकिन भाई ये वीडियो बनाने का मेन मकसद, मैं उन बच्चों को, उन मेरे छोटे प्यारे जो बच्चे हैं उनको एक बात कहना चाहूँगा। भाई मरना, बरगद का जाकर फांसी खाना, ये नहीं है कि आप अपने मामा के गांव में गए और अगले दिन उल्टे आ जाओगे। ऐसा नहीं है। आपने जिस तरीके से इस भाई ने, क्या नाम था इस भाई का, अंकित जी। जिस तरीके से अंकित ने अपनी ज़िंदगी खो दी, नादान था, उसने वो हरकत कर दी। भाई मैं सब मेरे जितने छोटे भाई हैं ना, सबसे मैं हाथ जोड़ के, देखो आपसे बड़ा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ, भाई अपने माँ बाप की बातें सुना करो। हो जाती हैं घर में छोटी मोटी बातें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई छोटी सी बात होगी हम जाएंगे और सुसाइड कर लेंगे। भाई मामा को ना जाते कि उल्टे आ जाओगे, जो गया वो गया। भाई इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। आप लोगों में धैर्य होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हो, आपने हमारा देश चलाना है। आप इस देश को आगे तक लेके जाओगे और आप ही सुसाइड की तरफ भागोगे छोटी छोटी बातों में। बता के शर्ट का रोड़ा था, यो पैर है जब इसका भाई था, वो पैर है जब उसका भाई था, कोई रोड़ा नहीं था। लेकिन उस भाई ने दिल पे ले ली, दिमाग पे ले ली कि मेरी माँ ने मेरे को धमकाया है। क्यों धमकाया? ऐसी छोटी सी बात के ऊपर अगर आप सुसाइड करोगे तो मारा था माँ बाप। भाई सही बताऊंगा, पड़ोसी भी लठ मार दिया करते, जोड़ मनाते दिख जाते, जब लठ मार दिया करते। खेता में नू की ठंड है, कम खा तो मारा करते। हम बनोगे न मारना लट। बीबी मेरे मारे है नहीं, कत्ते, बीबी मेरे लट। पापा ने खुद मारे, मेरे पापा ने खुद मारे मेरे बीबी। अच्छा, तो देखो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भाई आज माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हुए डर लग गए है, कदे टोक दें, कम अंक आवे और लड़का डिप्रेशन में चला जाओ, बच्चा सुसाइड कर लेते हैं। भाई इस चीज़ से बचो मेरे भाइयों। अपने आप को भविष्य बनाना है अपना, अपने आप का संयम रखो, धैर्य रखो और अपने माँ बाप की सेवा करो। कोई डांटे तो ये मान लो वह डांट भी आपके लिए एक आशीर्वाद है, आपको भविष्य में आपके काम आओगी। डांट आपके लिए मारे है, माँ बाप ने औलाद तो प्यारा कुछ नहीं होता। क्योंकि एक बार दिखाइयो इस भाई की हालत, जिस दिन से वो बच्चा गुजरा है, बड़ा बेटा था इनका,
उस दिन से इस भाई ने खाना नहीं खाया है। ये छोटा सा बच्चा बोल नहीं पा रहा और जो इनकी माँ है, क्योंकि माँ तो माँ हो है, सबसे ज़्यादा दुख दुनिया में बाप कभी हो है जिसकी औलाद मरा है, लेकिन माँ तो माँ हो है। वो माँ आज वो खुद इतनी मतलब इसी स्थिति में है कि इतने दुख गम में है कि वो अपने प्राण ना दे दे। आप खुद तो गए, लेकिन अपने परिवार को आपने इतना दुख दे दिया कि भाई सारी उम्र यो दुख इनके भीतरले में खटकेगा। क्योंकि अगर यो सट का झगड़ा नहीं होता तो भाई हाथ जोड़ के मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, भाइयों अपने आप को संभालो, बच्चों अपने अंदर धैर्य और संयम पैदा करो। आप समझदार हो, टेक्निकल आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, आप ज़्यादा मोबाइल में समय देते हो, कंप्यूटर में समय देते हो, गेम में समय देते हो। भाई इसके अलावा समाज में अपने आप को, अपने परिवार के साथ समय दिया करो। और ये जो चीज़ें हैं इनसे सारे बचो। जितने भाई जितने बच्चे इस वीडियो को देखें, भाई सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका पूरा परिवार सारी उम्र रोई जावे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और माँ बाप से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई जैसे अपने बच्चों को ना ऐसी स्थिति और ऐसे मतलब भाई इस तरीके से पालें, उनको हर चीज़ सामाजिक चीज़ें सिखावें। हम अपने बच्चों को पहले तो इतना लाड प्यार दे देते हैं कि उनको डांटते नहीं, दूसरों को भी नहीं डांटने देते, लेकिन कल को जब वो कोई बड़ी गलती करा, हम इतनी ही भी कहा तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो सुसाइड की तरफ भागा है। ऐसी गलती हम भी ना करें, पहले ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। या भाई मैं भी इसके डांटना भी जरूरी हो है। छोटे बच्चे को हम डांटें, वो गलती करे, उसको आदत रही रहेगा भाई तेरा पापा डांटेगा, ये और डांटना उसको ये भी समझाओ मैं भी इसका भाई हम जो डांट रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए डांट रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। भाई बलियाना गांव में बैठे हैं और भाई नगर निगम रोहतक के अंदर आता है ये बलियाना गांव। और भाई फिर मेरी रिक्वेस्ट, भाई समझो और समझाओ। इसका और उसका दोनों आपस इसका और में उसका था जो गुजर गया लड़का जी। अच्छा। इनकी आपस में थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी तू मैं इसकी माँ ने ऊपर हुई थी जी। इसकी माँ ने ये दोनों न्यारे न्यारे कर दिए। समझा यो भी दिए। धमका दिया और वो भी धमका दिया, भाई रोड़ा ना करे यार ते। वो फिर गुस्से में बाहर लेकर गया। 8 साढ़े 8 बजे की बात थी और 9 बजे तकरीबन बाहर के जो भीतर कमरा में बैठे थी वो बाहर के गेट मार गया। गेट मार के उसके बाद तो आया ही नहीं जी। इनको न्यू लगा कि जी वो अपनी मौसी का सो जा रहा था। मौसी इसी गांव में है। हाँ जी, सगी मौसी है, वो मेन गाड़ में है जी। अगर तकरीबन वहीं सोया लाड था। प्यार में कई बार आमतौर पर बच्चा सो जाए, मौसी के पास दादी के पास हो जाएगा। हाँ तकरीबन जी वो वहीं उड़े रहा था, उड़े सो जा रहा था। उसके बाद मारी न्यू ख्याच नहीं की अपनी मौसी का सो गया हुआ। अरे सुबह जाने पट्टी अरे कोई वहाँ पर घूमने फिरने का स्टेडियम के पास, उन्होंने देखा कि बच्चा उसमें फांसी लगा रहा है। उसके बाद फिर कोई पहचान पर आए हुए 2 4, उनको फिर पता चला कि फलाने फलाने को लड़का वो आए। जब हमने जाने पार्टी हम जो सुबह गए, ये गांव में फंदा लगाया कि बाहर जाकर नहीं था। गाँव में ये जोड़ के पास स्टेडियम है जी बच्चों का खेलने का। उसके बाद एक बड़ा है वो बड़ के बड़ी दुखद घटना है ये।